अब हमारा इसमें चलेगा प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप मार्केट को जो हम एनालाइज करते हैं वो पहला है क्वांटिफिकेबल और नॉन क्वांटिफिकेबल। क्वांटिफिकेबल कौन से होते हैं? जिसमें हम क्या करते हैं, आउटकम्स को कैलकुलेट कर लेते हैं ईजिली। कैसे? वो हमारा नंबर्स में होता है, उसे हम ईजिली काउंटेड कर सकते हैं, तो उसे हम ईजिली रिजल्ट पे एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉन क्वांटिफिकेबल प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है, हम जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें जितने भी रिसोर्सेज कुछ भी हो उसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम एंडिंग रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्टर प्रोजेक्ट। सेक्टर प्रोजेक्ट मतलब कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको ध्यान में रखते हुए हम कौन कौन से डिपार्टमेंट हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से उन चीज़ों को अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट हम क्या करेंगे, अपने डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है टैको मतलब टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, जिसमें हमारी फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में आ जाती हैं। जैसे पहला है फैक्टर इनिशिएटिव ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन, मतलब कि हम क्या करते हैं कि इसमें अपने कुछ जो हमारे मेन फैक्टर्स होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, डिवाइडेशन कर देते हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट है कॉसिस प्रोजेक्ट। कॉसिस प्रोजेक्ट का मतलब है कि जिसमें प्रोजेक्ट में हमें बेस्ड होते हैं, जिस पर हम क्या करते हैं एबिलिटी, जैसे कि हमारे एबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बेस पर हम क्या करते हैं, जो हमें प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं उसके बेस पर हमारे क्या कारण हो, हमारे इसका क्या क्या हमें प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ हमें चाहिए, क्या क्या कारण है कि हाँ हम अपने प्रोजेक्ट को इस चीज़ की वजह से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा होगा कॉसिस प्रोजेक्ट। मैग्नीट्यूड ओरिएंटेशन क्लासिफिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जितनी हमने कैपिटल लगाई है किस हिसाब से लगाई है, स्मॉल साइज़ के हिसाब से लगाई है, लार्ज साइज़ के हिसाब से कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो भी हम जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किस में आती है, मैग्नीट्यूड ओरिएंटेशन क्लासिफिकेशन। मतलब कि इसमें हम कैपिटल के इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि हमारी कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स के कुछ फेसेस हैं, जो हमारी फ्यू फेसेस हैं, 4 फेजेस है। पहला है द इनिशिएटिव फेजेस। इनिशिएटिव फेजेस का मतलब है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं या सोचते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में, वो क्या होती है, इनिशिएटिव फेजेस, जिसमें हम प्रोजेक्ट को स्टार्टअप करते हैं, उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग फेजेस। प्लानिंग फेजेस में क्या करते हैं, हम उसमें प्लान करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं और उसे प्रिपेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरीके से कह सकते हैं रफ स्केच उसका तैयार कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव फेजेस। एग्जीक्यूटिव फेजेस में क्या करते हैं, हम उस प्रोजेक्ट को जब हमने रफ स्केच उसका तैयार कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया उसे कि हाँ हमारे ये डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ये चीज़ होंगी इसमें, ये हम काम करेंगे, ये सब चीज़ें रूल्स रेगुलेशन सब चीज़ें बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट कर देंगे उसे। नेक्स्ट है टर्मिनेटिंग फेजेस। टर्मिनेटिंग फेजेस का मतलब है कि अब हम इस फेजेस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया, टाइम टू टाइम इसे चेकआउट तो करते ही रहेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है कि अब ये रेगुलरली हमारे क्या होगा, रन होता रहेगा, तो हमें इसमें क्या होगा, अब इसका जो प्रोजेक्ट है इसे हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमें पता है अब ये रेगुलरली आफ्टर लॉन्ग टाइम तक अपना प्रोजेक्ट ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ये बिजनेस में क्या होगा, रन करता रहेगा। अब हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 फेजेस बताए हैं, उसके हिसाब से क्या होगा, पहला क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट का हमें पर्पस पता होना चाहिए, विजन या मिशन कुछ भी एक चीज़ पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट हमें हम ईजिली इसे मेज़र कर पाएँ, अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसे हम मेज़र कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हम ईजिली अपने प्रोजेक्ट में देख सकें कि हमें कितना रिस्क हो सकता है, इवेलुएट कर पाएँ कि हाँ हम कितना रिस्क हो सकता है इसमें, कितना नहीं हो सकता। नेक्स्ट है नेम एंड अथॉरिटी। अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम होगा, क्या क्या हमारी अथॉरिटीज़ होंगी इस प्रोजेक्ट के लिए, क्या क्या हमारे रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। नेक्स्ट है कि हम इवेलुएट करेंगे कि हमने क्या क्या प्रोजेक्ट में प्लानिंग की है, ये सब चीज़ भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कि फिर जब हम प्लानिंग भी देख लेंगे, सब चीज़ कर लेंगे कि हमारा रिस्क कितना है, सब कुछ कितना है, फिर उसके बाद देन वी कैन डू इम्प्लीमेंट। एंड इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, टर्मिनेटिव फेजेस वही होगी जिसमें हम क्या करेंगे, रेगुलरली वो क्या होगा, क्लोज कर उसे फर्म को हम क्या करेंगे, रेगुलरली वो क्या होगा, उसे टाइम टू टाइम चेकआउट करते रहेंगे, क्योंकि वो क्या हो गया, रन हो चुकी है। तो उस प्रोजेक्ट को हम अब क्या करेंगे, बंद करेंगे, हम न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।